चातक प्रकरण का अगला दोहा है, तुलसी चातक ही फबै मान राखिबो प्रेम, बक्र बुंद लखी स्वाति हूँ निदरी निबाहत नींद। तुलसीदास जी कहते हैं प्रेम के मान की रक्षा करना और प्रेम को भी निभाना चातक को ही शोभा देता है। स्वाति नक्षत्र में भी यदि बूंद मेघ की ओर निहारते हुए उसके मुख में सीधी न पड़कर टेढ़ी पड़ती है तो वह उसका निरादर करके प्रेम के नियम को निभाता है। चोंच को टेढ़ी करने में दूसरी ओर ताकना हो जाएगा और इससे उसके प्रेम में व्यभिचार हो जाएगा, इसलिए वह प्यासा ही रह जाता है परंतु मुंह टेढ़ा नहीं करता। दूसरी बात यह है कि वह टेढ़ी चोंच कर पीता है तो उसका मान घटता है, वह मांगता नहीं है, प्रेमी है, देना है तो सीधा दो नहीं तो ना सही। ये है प्रेम की पराकाष्ठा। पहले प्रेम को समझना होगा, फिर प्रेम का मान क्या होता है, उस मान की रक्षा कैसे होती है ये समझना होगा। उसके बाद प्रेम को निभाना आना चाहिए, ये भी समझना होगा। गोस्वामी जी इस दोहे में समझा रहे हैं प्रेम के आयाम को। हम जिससे प्रेम करते हैं उसका आदर करें। आदमी अपनी पत्नी को या प्रेमिका को झिड़कियां देता है, धमकी देता है, या फिर पति को या प्रेमी को झिड़कियां देती है, धमकियां देती है, ये सब ठीक नहीं है। प्रेम के मान की रक्षा करना मतलब उसके भावनाओं का सम्मान करना। माला फूल पहनाना नहीं, लाल गुलाब चढ़ाना नहीं, बाहर लाल भीतर काला, ये नहीं चलेगा। उसके व्यक्तित्व का सम्मान करना, उसके इमोशन का रिस्पेक्ट करना। प्रेम के मान की रक्षा करने का मतलब उसके व्यक्तित्व का सम्मान करना, उसके इमोशन का रिस्पेक्ट करना, ये है। प्रेम को निभाने का मतलब है कि विवाह हो या प्रेम हो, परिस्थितियाँ कुछ भी बने अडिग रहना, डिगना नहीं है। भगवान राम को परिस्थिति बस सीता को छोड़ना पड़ा, परिस्थिति बस बन जाना पड़ा, परिस्थिति बस सीता रावण के यहाँ लंका में रही। प्रेम को निभाने का मतलब है प्रेम को राम की तरह निभाना। प्रेम को निभाने का मतलब है प्रेम को सीता की तरह निभाना। सीता राम के उस कष्ट को समझती थी, राम के उस सामाजिक दबाव को समझती थी, राम के कर्तव्य परायणता को समझती थी। सीता राम के बीच में कभी भी भावनात्मक दरार, भावनात्मक दीवार नहीं उठी। सीता राम से कभी असंतुष्ट नहीं रही। राम ने सीता का त्याग किया सामाजिक दबाव से, मन से नहीं त्यागा सीता को। लेकिन अश्वमेध के समय राम ने दूसरा विवाह नहीं किया, सोने की सीता बनाकर यज्ञ किया। समाज तो यह नहीं कह सकता ना कि दूसरा विवाह करो, अश्वमेध हो या अश्वमेध न हो, मैं सीता का स्थान किसी को नहीं दूंगा। बहुत स्पष्ट ये है प्रेम को निभाना। प्रेम को निभाने में सबसे पवित्र उदाहरण है राम और सीता का उदाहरण। उस समय तो बहुपत्नी प्रथा राजाओं के यहाँ थी, पर राम ने दूसरा विवाह किया, दूसरी स्त्री की कल्पना भी नहीं, दूसरे स्त्री की ओर ताका तक नहीं। दूसरा उदाहरण है कृष्ण भगवान और ब्रज का प्रेम। उधो मुझे ब्रज बिसरत नहीं, उधो को कहते हैं भगवान कृष्ण। ये बातें एक क्षण के लिए वो ब्रज को नहीं भूले, न यशोदा मैया को, न नंद बाबा को, न राधा को, न अन्य किसी गोपिकाओं को। तो प्रेम वो होता है जो इंसान की भावनाओं में रहता है। प्रेम वही करता है और वही निभाता है जिसमें स्वार्थ और अहंकार नहीं रहते। स्वार्थ और अहंकार को लेकर कोई प्रेम नहीं निभा पाता। प्रेम हो तो चातक जैसा ही हो, गोस्वामी जी भी यही कह रहे हैं।